हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया सिंह। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैंने एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया था इंडियन वर्सेस डेनमार्क। उसके बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी। फिर मैंने बोला था कि इस सीरीज़ को हम कैरी ऑन रखेंगे। किस तरह से मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ था, किस तरह से मैं यहाँ पे पहुँची थी, रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कितने आइल्स के बैंड स्कोर आपको चाहिए। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे फर्दर करेंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ये फ़ाइल प्रोसेस कैसे की थी। एक्चुअली जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपना एक इमिग्रेशन लॉयर चूज़ करना है जो कि आपका जो फ़ाइल है वो प्रोसेस करेगा। जो भी लोग बाहर आना चाहते हैं उन्हें पहले एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है जो कि उनकी फ़ाइल को अच्छे से स्टडी करे, उसके बाद रेलिवेंट कोर्स दे। बिकॉज़ अगर आपका रेलिवेंट कोर्स नहीं होगा तो कई बार रिजेक्शन भी आपको फेस करना पड़ता है। तो आपका बैकग्राउंड अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली सी प्रॉब्लम है कि आपको, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी और उसमें एडमिशन ले रहे हैं, लाइक आप किसी और बैकग्राउंड से आगे एडमिशन किसी और में ले रहे हैं, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप किसी इमिग्रेशन लॉयर से ही फ़ाइल लगवाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा भी है मेट्रो सिटीज़ में, वो खुद ही अपनी फ़ाइल प्रोसेस करते हैं, बट इट्स गुड बिकॉज उन्हें नॉलेज होती है। बट जब जैसे कि हम बात करें पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के लोगों को इतना पता नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि आप किसी एक्सपर्टीज़ के पास ही जाएं, उन्हीं से अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाएं। तो हम बात करते हैं कि जो मेरा फ़ाइल प्रोसेस है वो कैसा रहा। एक्चुअली मेरा फ़ाइल प्रोसेस ऐसा रहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, मेरे लॉयर को चाहिए थे, मैंने अपनी बैकग्राउंड बताया, पूरी क्वालिफ़िकेशन बताई। उसके बाद उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोसेस आगे कैरी ऑन किया। जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए थे उन्होंने मेरे से मंगवा लिए। जो रिक्वायरमेंट रहती है 6.5 की, वो तो मुझे खुद ही करनी थी पूरी। तो बैंड स्कोर इतने चाहिए थे, आपको आइल्स में चाहिए रहते हैं, तो वो मैंने खुद ही करनी थी। बाकी के जो था मैंने उनके साथ सारा डिस्कस किया, अपनी सारी प्रोफाइल डिस्कस की। उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ाइल प्रोसेस कर दी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को पता भी है ये चीज़ कि यहाँ पे यूरोप में सिर्फ 2 ही इनटेक होते हैं, एक फ़ैब का इनटेक होता है और एक सितंबर का इनटेक होता है। मोस्टली जो सितंबर इनटेक होता है वो बिग वन माना जाता है, बड़ा इनटेक माना जाता है। तो जब उसकी फ़ाइल प्रोसेस होती है तो 2 महीने पहले आपको ये फ़ाइल का काम जो है, जो ये काम है, जो फ़ाइल लगानी है, वो आपको स्टार्ट करना पड़ता है। और जो फ़ैब में इनटेक होता है तो आपको लाइक अक्टूबर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक कॉलेज इंटरव्यू होता है। 3-4 दिन के बाद अगर वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको ऑफर लेटर आ जाती है। और वो इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, इट्स नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आप डेनमार्क क्यों आना चाहते हो, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपके फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बस इस बारे में होता है। जो मेरा इंटरव्यू था वो स्काइप पे हुआ था और लाइक 15 to 20 मिनट्स का वो इंटरव्यू था। तो इट वाज गुड, रियली गुड। ऐसा स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, बट वो इतना कंफर्ट कर देते हैं आपको कि आपको लगता ही नहीं है कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हो। बड़ा ऐसा कंफर्ट सा इन्वायरमेंट होता है, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है कि कुछ लोगों को जो होता है वो एम्बेसी इंटरव्यू भी आता है। वो वही चीज़ होती है, अगर आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं होगा या फिर आपका गैप ज़्यादा है स्टडी में, तो आपको वो इंटरव्यू फेस करना पड़ता है एम्बेसी का। बट मुझे नहीं फेस करना पड़ा, विद गॉड ब्लेस, तो मेरा वो इजीली हो गया। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि जब आप डेनमार्क आते हैं उसके लिए फ़ंड्स रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में रहता है आपको फ़ंड्स शो करवाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अगर आप फुल फ़ी पे कर रहे हो तो आपको फ़ंड्स शो नहीं करवाने। सिर्फ अपनी फ़ी ही जो है कि जितना कोर्स है, ये पूरी फुल फ़ी करके आ रहे हो तो कोई फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है शो करवाने की। बट अगर आपने फुल फ़ी पे नहीं की है तो आपको फ़ंड्स शो करवाने हैं। एक और सिचुएशन है जिसमें आपको फ़ंड्स शो करवाने हैं अपने, वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली या स्पाउस के साथ आ रहे हो, उस केस में भी आपको फ़ंड्स शो करवाने हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही कि मेरा ऑफर लेटर आ गया था, मुझे उसके बाद एम्बेसी में फ़ाइल लगी थी मेरी। एम्बेसी में जब फ़ाइल लगी थी तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद आ जाए, बट नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मुझे बायोमेट्रिक के लिए बुला लिया। जैसे बायोमेट्रिक हुए तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, और उसके कुछ टाइम के बाद ही मेरा वीज़ा आ गया था। तो बस आज मैं इतना ही बताऊंगी। उसके बाद वही है कि मैंने फ़्लाइट्स की टिकट करवाई, एंड उसकी जो आगे की जर्नी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और वो मेरी लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं सारा इस सीरीज़ को क्लोज़ करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।